वेलकम करता हूं दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपनी फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं। दोस्तों, फ़िलहाल तो वेबसाइट दो तरह की होती है। एक बिज़नेस वेबसाइट, एक वो वेबसाइट होती है जिस पर आप इंफॉर्मेशन देकर अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, जिस वेबसाइट की बात की जा रही है वो इंफॉर्मेशन वेबसाइट। हम मिसाल के तौर पर आप अपनी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन देते हैं, वहाँ से विजिटर आपके इंफॉर्मेशन लेकर अपने मुश्किल आसान करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को चाहिए ऐसे वगैरह, आप अपनी साइट पर उस ऐसे को राइट कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। उसे ऐसे की ज़रूरत हो आपकी साइट पर, वो ऐसे आकर रीड कर सकता है। सिंपल दोस्तों, मैं जो आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट कोर्स है। आप इस कोर्स को मुकम्मल वॉच करें, अपनी फ्री में एक वेबसाइट बनाएं और उससे एडसन के ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं गूगल पर जाकर ब्लॉगर को मैं सर्च कर लेता हूँ। ब्लॉगर पर हम वेबसाइट बनाने वाले हैं। सिंपल यहाँ पर मैं ब्लॉगर सर्च कर लेता हूँ। ये ब्लॉगर आ चुकी है। नंबर 1 पर इसकी लिंक है। आपको राइट जाने पर इसकी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। आप इस डिटेल को पढ़ कर सकते हैं कि ब्लॉगर वेबसाइट कब बनी है, किसने बनाई है, क्या क्या, ये जो भी आपको कंप्लीट मिल जाएगी। मैं ब्लॉगर पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास पहले से अकाउंट है, आपने साइन इन कर लेना है। अगर नहीं है तो आपने क्रिएट योर ब्लॉग कर लेना है। क्रिएट योर ब्लॉग आपने करने के पहले या बाद में, आप मैं सिंपल क्लिक करता हूँ इस पर, क्रिएट योर ब्लॉग। ये देख सकते हैं क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने अकाउंट ओपन हो चुका है। अगर मैं इस अकाउंट से भी चूज़ कर सकता हूँ, अगर न्यू अकाउंट से करना चाहता हूँ वो भी मुझे ऑप्शन मिला हुआ है, यूज़ एन अदर अकाउंट। अगर मैं सिंपल नाच स्टूडियो पर इसे कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसका सिंपल पासवर्ड पेस्ट कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। अब इसका मेरे सामने डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉगर। यहाँ पर मैं अपनी साइट का नेम लिखने वाला हूँ, जो मैं अपने विजिटर को दिखा सकूं कि मेरी साइट इस नेम पर है। दोस्तों, आप अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी साइट का नाम लिख सकते हैं, लेकिन ये मेरा एक डेमो ब्लॉग है आपको बताने के लिए। मैं आपको इस पर अपनी मर्ज़ी ही का ही नाम लिखना चाहता हूँ। आप यहाँ पर एड्रेस, मैं वो असद अली आगे कुछ लिख दूँगा। ये यूआरएल होता है जो आपकी साइट, जैसे HTTP आगे आपकी साइट का यूआरएल blogspot.com। मैं ये लिख लेता हूँ। ये फर्जी ब्लॉग है। यहाँ पर मैं कन्फर्म योर डिस्प्ले नेम, यहाँ पर भी मैं अपना नेम लिख देता हूँ। आपने अपनी मर्ज़ी से ये जिस के रिलेटिव आपका ब्लॉग हो, आपने वो नेम लिख लेना है और उसी का ही रिलेटिव आपने यूआरएल लिख लेना है। और मैं सिंपल फिनिश कर देने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरा ये ब्लॉग कंप्लीट हो जाएगा, मेरी वेबसाइट एक बन जाएगी। मैं इसे यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके सामने डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। मैं इन्हें कट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं नंबर 1 पर पोस्ट है। आप यहाँ से न्यू पोस्ट भी कर सकते हैं। पोस्टिज का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं, स्टेटस। यहाँ पर आप जाकर अपनी साइट की ट्रैफिक चेक कर सकते हैं कि फॉलोवर, पोस्ट, कमेंट वगैरह वगैरह आपकी साइट पर कितनी ट्रैफिक आ रही है, कहाँ से आ रही है, वो चेक कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन कमेंट का है। अब यहाँ पर अपनी साइट पोस्ट के रिलेटेड कमेंट और अर्निंग के ऑप्शन पर आप जाकर अपनी अर्निंग के ऑप्शन पर जाकर एडसन को अटैच कर सकते हैं, पेजेस भी बना सकते हैं। लेआउट में आप अपनी साइट का डिज़ाइनिंग कर सकते हैं होम पेज की। यहाँ पर आप थीम पर जाकर अपनी साइट का थीम भी लगा सकते हैं। सेटिंग पर जाकर आप अपनी ब्लॉगर वेबसाइट की SEO भी कर सकते हैं। और सिंपल मैं आपको व्यू ब्लॉग करके दिखाने वाला हूँ कि मेरी साइट का डैशबोर्ड किस तरह का है। आप देख सकते हैं इस तरह मेरी साइट का डैशबोर्ड शो हो रहा है। और सिंपली मैं अब आपको थीम पर जाकर बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपनी साइट का थीम कर सकते हैं एडिट। आपको ब्लॉगर की तरफ से भी थीम मिल जाते हैं फ्री में। आप अगर फ्री में और थीम यूज़ करना चाहते हैं, आप रिस्टोर पर जाकर आप लोडिंग, मेरे पास पहले से थीम डाउनलोड किया हुआ है। मैं सिंपल इस थीम को
लगा लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर दोस्तों आप ये थीम डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप सिंपल उस वीडियो को देखकर आप ये थीम डाउनलोड कर सकते हैं। ये पहला डैशबोर्ड अब ये डैशबोर्ड इस तरह शो हो रहा है क्योंकि अब मेरी साइट प्रोफेशनल लग रही है। आप भी दोस्तों इस तरह से थीम लगा सकते हैं। सिंपल ये हो चुका है कि आप अपनी साइट पर ब्लॉगर पर अकाउंट कैसे बनाएं और अकाउंट बनाने के बाद इसमें थीम कैसे लगाएं। तो इस स्टेप में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी पोस्ट की एसईओ कैसे कर सकते हैं। यह काम करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी ही बदौलत आपकी पोस्ट जल्दी से जल्दी गूगल सर्च पर रैंक होती है, गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स होती है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपनी पोस्ट की एसईओ कर सकते हैं। सिंपल मैंने ये पोस्ट ओपन कर ली है। आप देख सकते हैं जैसे ये मेरी पोस्ट ओपन हो रही है, ये देख सकते हैं आप। ये सबसे पहले मैं इस टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ। नंबर 1 पर आपने अपनी पोस्ट का टाइटल बना लेना है। आप देख सकते हैं ये मेरी वीडियो भी आ रही है, हाउ टू लिंक ब्लॉगर वेबसाइट टू एडसन। एडसन के साथ अपनी वेबसाइट को अटैच करें इन न्यू इंटरफेस 2021। मैंने 2 वर्ड इस्तेमाल किए हैं, ब्लॉगर लिंक भी आ गया है। नंबर 1 पर 3 हरफ, गूगल एडसन इंटरफेस, न्यू इंटरफेस, एडसन इन न्यू इंटरफेस। आप देख सकते हैं मैंने इस वर्ड को दोनों तरफ अटैच किया है, किया हुआ है, न्यू इंटरफेस की जानब भी और ब्लॉगर के साथ भी। आप देख सकते हैं इस पर सर्चिंग भी अच्छी खासी सर्च भी हो रही है ये वर्ल्ड। और टाइटल देख रहे हैं आप, मेरा ये टाइटल आ रहा है मिस्टर असद इन्फॉर्मेशन। मेरी ये पोस्ट रैंक भी कर रही है, गूगल सर्च पर आ रही है, अच्छी खासी इस पर ट्रैफिक आ रही है इस कीवर्ड पर। मैं अब इसको ओपन कर लेता हूँ, आपको यकीन हो जाए कि मेरी ये पोस्ट ओपन हो रही है। इस नंबर 1 आपने टाइटल अच्छा कर लेना है और आपने पोस्ट शुरू करने से पहले आपने यहाँ पर मेन टॉपिक, आपका टॉपिक क्या है। मेरा टॉपिक यही है, मैं ये टॉपिक यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। नंबर 2 पर आपने पोस्ट नेम, ये पोस्ट नेम आ गया, हमने यहाँ पर आगे पोस्ट नेम पेस्ट कर देना है। सिंपल आप देख सकते हैं दोस्तों ये मेरा पोस्ट नेम है। इसको मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप अपनी पोस्ट के अंदर जितने ज़्यादा मर्तबा इसको इस्तेमाल करेंगे आपकी पोस्ट की पोजीशन उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। सिंपल ये मैंने कल्ट एफ प्रेस किया और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा पोस्ट का टाइटल कितनी जगहों पर कितनी मैंने इस्तेमाल किया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। आपने नीचे ये वर्ड फिर इस्तेमाल कर लेने। दोस्तों इस तरह आपने अपनी पोस्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पोस्ट का टाइटल इस्तेमाल करना है। ज़्यादा इस्तेमाल टाइटल करने से आपकी पोस्ट गूगल सर्च पर ज़्यादा रैंक करती है और आपने अपनी साइट की पोस्ट के अंदर इंटरनल लिंकिंग भी कर लेनी है। इससे ये होता है आपकी जो न्यू पोस्ट होती है वो गूगल सर्च कंसोल में जल्दी से जल्दी इंडेक्स हो जाती है। दोस्तों इंटरनल लिंकिंग करना बहुत आसान है। सिंपल मैं आपको, ये मेरी पोस्ट है न्यू, ये मैं इस इंटरनल लिंकिंग को हटा देता हूँ। ऐड ब्लॉगर साइट इन गूगल सर्च कंसोल। आप देख सकते हैं हाउ टू ऐड ब्लॉगर साइट इन गूगल सर्च कंसोल। मैंने सिंपल शॉर्ट करके टाइटल कर दिया। यहाँ पर मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ URL और जाता हूँ यहाँ पर ऐड ब्लॉगर्स गूगल सर्च कंसोल। इतने को मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। यहाँ पर जाता हूँ इंसर्ट और एडिटर लिंक, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद ओपन दिस लिंक न्यू विंडो, अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ होम पर। होम पर जाने के बाद इस पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने इंटरनल लिंकिंग की है, इंटरनल लिंकिंग ये की हुई है। इसको सिंपल क्लिक करता हूँ, मेरी न्यू पोस्ट ओपन हो जाएगी। दोस्तों इसके ज़रिए मेरी ये पोस्ट गूगल सर्च कंसोल पर जल्दी रैंक भी हो जाएगी, सर्च जल्दी मेरी इंडेक्स हो जाएगी, गूगल सर्च पर ये रैंक भी कर जाएगी। दोस्तों ये स्टेप था अपनी पोस्ट की एसईओ करना है। सिंपल दोस्तों आपने इस तरह अपनी पोस्ट की एसईओ कर लेनी है।
दोस्तों इस स्टेप में आपको मैं एक फ्री में इमेज बनाकर बताने वाला हूँ कि आप किस तरह अपनी पोस्ट के लिए, ब्लॉगर पोस्ट के लिए फ्री में इमेज बना सकते हैं। नो कॉपीराइट इशू होगा। सिंपल मैं इस पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसका टाइटल मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ न्यू। मैंने एडोब फोटोशॉप डाउनलोड की हुई है। आपने 1280 से लेकर 720 का ये आपने सेलेक्ट कर लेना है साइज़, और ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर टी पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों ये जो मैं आपके सामने इमेज बनाने वाला हूँ, ये फ्री में एक इमेज है बगैर कॉपीराइट इशू। अगर आपको, क्योंकि फ्री डोमेन पर कॉपीराइट ऐसे बहुत एडसन मसाइल आपके सामने पेश कर देता है, जिसकी वजह से आप मेरी बात माने तो आप ये तरीक़ाकार आपके लिए बेस्ट है। आप इसके ज़रिए इमेज अपनी पोस्ट में भी शो करा सकते हैं, आपको कोई भी मसला नहीं आएगा। सिंपल मैं स्टॉक पर जाता हूँ, यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ, ये देख सकते हैं। अब मैं कलर पर जाता हूँ, यहाँ पर इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये मैं ब्लैक कलर कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये एक इस तरह की इमेज बन चुकी है। मैं इसे अब सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए मैं इसका टाइटल पेस्ट कर देता हूँ। डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ, यहाँ पर JPG फाइल कर लेता हूँ। JPG फाइल करने के बाद इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं अपनी पोस्ट में आ जाता हूँ। मैं यहाँ पर पेस्ट कराना, इसे शो करवाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद मैं इमेज अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कर लेता हूँ। अपलोड फॉर कंप्यूटर करने के बाद यहाँ पर अपलोडिंग ऐड इमेज अपलोडिंग चूज़ फाइल, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं ये पेस्ट करने के बाद इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों अब हम इस इमेज की SEO करने वाले हैं। इस सेटिंग पर जाता हूँ, एक्स्ट्रा लार्ज कर देता हूँ। टाइटल टेक्स्ट पर मैं इसका ये टाइटल पेस्ट कर देता हूँ और इसे अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद इस पोस्ट को भी मैं अपडेट कर देता हूँ और बैक जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पोस्ट को रिफ़्रेश कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से ये पोस्ट शो होगी। आपको ये इमेज भी अच्छी लग रही होगी। इस तरह आप नो कॉपीराइट इमेज बना सकते हैं। यहाँ पर ये पोस्ट के अंदर पहले से बैकलिंक बना हुआ था, साइड मैप जनरेटर। आप इसके ज़रिए कर सकते हैं साइड मैप जनरेटर। मैं होम पर जाता हूँ, ये देख सकते हैं इस तरह से ये इमेज शो होगी। आपको उम्मीद करता हूँ ये इमेज प्रोफेशनल लगती होगी। आप भी इस तरीके से स्टेप को फॉलो करके अपने लिए इमेज बना सकते हैं नो कॉपीराइट। सेटिंग के लिए सबसे पहले मैं सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। इससे ये होता है दोस्तों, आप अपनी साइट की अच्छी तरह SEO कर लेते हैं। आपकी साइट बहुत जल्दी गूगल सर्च में रैंक कर सकती है। नंबर 1 पर आता है टाइटल। दोस्तों आपने अपनी साइट का टाइटल लगा लेना, जो हमने पहले चूज़ अ ब्लॉगर नेम, वेबसाइट नेम वो था। नंबर 2 पर आती है डिस्क्रिप्शन। आप जिस रिलेटिव अपनी साइट बनाना चाहते हैं वो आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख लेनी है या पेस्ट कर लेनी है, कहीं से भी कर मैं सिंपल डेमो ब्लॉग बना रहा हूँ आपको बताने के लिए। आपने अपनी साइट के रिलेटिव यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देनी है। नंबर 3 पर आती है लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश में ब्लॉग लिखते हैं, इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज मिल जाएगी। आप सिंपल जिस लैंग्वेज में इंडिया से आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, पाकिस्तान में है आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। दोस्तों आपको हर लैंग्वेज मिल जाएगी। आपने सिंपल उसके रिलेटिव ही ब्लॉग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप ये आपने वैसे ही छोड़ देना है, यहाँ पर आप फेम आइकन अपनी साइट का आइकन भी लगा सकते हैं। अगर आप अपनी ब्लॉग साइट का डोमेन URL सच में चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाकर अपनी साइट का URL भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल ये डेमो ब्लॉग आपको बताने के लिए। अगर आप डोमेन ख़रीद कर बाय कर लगाना चाहते हैं .com .pk जो भी डोमेन आप लगाना चाहते हैं, कस्टम डोमेन पर जाकर आप यहाँ पर लगा सकते हैं।
थर्ड नंबर पर आपने इसको इनेबल ही रहने देना है। इसको आपने कुछ भी डिसेबल नहीं करना, आपने इसे इनेबल रहने देना है। और यहाँ पर आप प्रोफेशनल पर आप इसको इस तरह ही रहने देना। अगर आप कोई इनवाइट मोर अनदर फ्रेंड करना चाहते हैं, यहाँ पर आप जाकर कर सकते हैं। और इनवाइट मोर रीडर असेस पेंडिंग अनदर इनवाइट्स, अब यहाँ पर अपने फ्रेंड को इनवाइट भी कर सकते हैं। पोस्ट के ऑप्शन में आपको 7 पोस्ट शो हो रही होंगी। आपके होम पेज पर कितनी पोस्ट शो होनी चाहिए? 7 पोस्ट बेस्ट है, इसको इसी तरह रहने देना है, किसी को नहीं छेड़ना। कमेंट के ऑप्शन को भी आपने इसी तरह रहने देना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी आपने इस पर। ईमेल को भी आपने इस तरह ही छोड़ देना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी। अगर आप आगे टाइम जोन आपने अपनी कंट्री का टाइम जोन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान का टाइम जोन सेलेक्ट कर लूँगा। इंडिया से है, इंडिया का आपने दोस्तों सिंपल यहाँ पर टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है। ये चीज़ दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट होती है, मेटा टैग डिस्क्रिप्शन। दोस्तों आपने इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी साइट पर जो पोस्ट पब्लिश करते हैं वो पोस्ट किन के रिलेटिव है, उनका जो लेबल होता है आपने वो सिंपल इसमें लगाना है। मिसाल के तौर पर मेरी जो पहली साइट थी वो ये थी मिस्टर असद इन्फॉर्मेशन, ये मेरे लेबल है। अब मैं सिंपल इन लेबल को उठाकर ही यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि मेरी इन पर सर्चिंग होगी तो मेरी सर्च होने के बाद ये साइट शो होगी। एरर एंड रीडायरेक्ट, अगर आप दोस्तों अपनी पोस्ट को दूसरी पोस्ट पर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, लिंक को आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आ गया क्राउलर्स एंड इंडेक्सिंग। दोस्तों इनेबल कस्टम रोबोट टेस्ट, यार दोस्तों इसको आपने यहाँ पर इनेबल कर देना है और सिंपल यहाँ पर आपने कस्टम रोबोट टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है। इसके लिए मैं ये जाता हूँ गूगल पर, यहाँ पर लिख देता हूँ साइट मैप, ये आ चुका है साइट मैप जनरेटर फॉर ब्लॉगर। मैं सिंपल यहाँ पर अपनी साइट का यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। नंबर 1 पर ये लिंक आ रही है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद नीचे आता हूँ, इसे कट कर देता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ यूआरएल जनरेट साइट मैप। दोस्तों इस साइट मैप को आपने ज़रूर जनरेट कर लेना है, लेकिन ये कई मरतबा आपको एरर भी दिखा देता होता है। ये साइट मैप अच्छी तरह से जनरेट नहीं हुआ है। सिंपल इसको मैं बैक करता हूँ, बैक करने के बाद यहाँ पर दोबारा से पेस्ट करता हूँ, जनरेट साइड मैप करता हूँ। दोस्तों आपने सिंपल साइड मैप को जनरेट कर लेना है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो दे दूँगा जनरेट साइड मैप की, आपने वहाँ से जाकर साइड मैप जनरेट कर लेना है। मैं सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इससे ये होता है कि आपकी साइट को गूगल सर्च कंसोल पर ऐड होने में थोड़ी सी मदद मिलती है। आपकी पोस्ट गूगल सर्च में जल्दी से जल्दी इंडेक्स होती हैं, गूगल सर्च पर आती हैं। आपने इनेबल कस्टम रोबोट टेस्ट को इनेबल कर देना है और इसको आपने कुछ भी नहीं करना, बाकी आपने तमाम की तमाम सेटिंग आपने फ़िलहाल छोड़ देनी है। मैं अब ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर जाकर गूगल सर्च कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। इसमें हम अपनी साइट को किस तरह ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ऐड करने से पहले मैं आपको एक डेमो पोस्ट करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं पोस्ट पर जाता हूँ, न्यू पोस्ट ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये साइट मैप की साइट ओपन है, यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पोस्ट पर जाता हूँ। ये वैसे मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को समझ लग सके कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बताने के लिए। आपने अपनी कोई कॉपी पेस्ट वर्क नहीं करना। यहाँ पर सिंपल मैं यहाँ पर लेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरी पोस्ट है साइड मैप के रिलेटिव, कॉपी पेस्ट। यहाँ पर मैं अब जो डिस्क्रिप्शन भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। पेस्ट करने के लिए मैं सबसे पहले ये वर्ड ले लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर ये हैश लगा देता हूँ। नंबर 1 पर जो ये लिखा हुआ है टाइटल में थोड़े से वर्ड,
इसको ले लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों सिंपल ये एक किस्म की मिसाल के तौर पर डिस्क्रिप्शन बन गई है। आप यहाँ पर जाकर परमालिंक भी सिलेक्ट कर ले सकते हैं। ये परमालिंक, यहाँ पर कस्टम परमालिंक, अपनी लिंक भी अपनी मर्ज़ी की भी लिंक बना सकते हैं। सिंपल मैं इसको अब पब्लिश कर देता हूँ। ये मैंने कन्फर्म कर दिया पब्लिश। आप देख सकते हैं यहाँ पर शो नहीं हो रहा है साइड मैप। यहाँ पर मैं दोबारा से यह कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ये मैंने लेबल ले लिया है साइड मैप का। आप देख सकते हैं। मैं अब इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरी ये पोस्ट शो हो रही है। अब मैं अपनी साइट को जाकर गूगल सर्च कंसोल पर ऐड करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह एक बार में समझाया जाए। दोस्तों वैसे मैंने बहुत ज़्यादा पोस्ट अपनी वीडियो अपने चैनल पर पब्लिश की हुई है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप किस तरह अपनी साइट को, अपनी पोस्ट को गूगल सर्च कंसोल पर जल्दी से जल्दी इंडेक्स करवा सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पर अपनी साइट का यूआरएल कॉपी करता हूँ। इससे ये दोस्तों आपको गूगल सर्च कंसोल पर अपनी साइट इंडेक्स करने, अपनी साइट को यहाँ पर अटैच करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि आपकी पोस्ट गूगल सर्च पर आ जाए। दोस्तों अगर अपनी साइट पर जितनी मर्ज़ी 50-100 पोस्ट भी पब्लिश कर दें, गूगल एडसन को आपकी साइट पर ये नहीं पता चलेगा कि आपकी साइट पर कितनी पोस्ट पब्लिश हुई हैं। आप अगर एडसन अप्रूवल लेना चाहते हैं, उससे अर्निंग करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट तरीका है। आपने अपनी साइट को गूगल सर्च कंसोल पर लाजमी तौर पर अटैच करना है। मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। चेकिंग वेरिफिकेशन हो रही है अभी। आप देख सकते हैं ये हो चुकी है। मैं अब इसे गो टू प्रॉपर्टी कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। दोस्तों आपने लाजमी तौर पर अपनी साइट को गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करवा लेना है। अब ये ओवरव्यू 2 से 3 दिन के बाद यहाँ पर शो हो जाएगा मेरी साइट पर कितनी ट्रैफिक आ रही है, यहाँ से भी हो जाएगा। सिंपल 3rd नंबर पर जाकर आपने अपनी पोस्ट का यूआरएल पेस्ट करना है ताकि आपकी पोस्ट गूगल इंडेक्स हो जाए। और कवरेज के ऑप्शन पर जाकर आपको एरर की पोस्ट इंडेक्सिंग ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। नंबर 4 पर जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो साइट मैप का है। दोस्तों यहाँ पर जाकर आपने sitemap.xml लिख लेना है। मैंने ये लिख लिया है। आपने 2 से 3 मरतबा यहाँ पर sitemap.xml लिखकर सबमिट करना है। ये देख सकते हैं मेरी एक पोस्ट है, वो भी सक्सेसफुल है। दोस्तों आपने अपनी साइट पर एक ये पोस्ट कर लेनी है ताकि आपका यहाँ पर सक्सेसफुल लिखा आए। आपने तकरीबन 4 से 5 पोस्ट करने के बाद यहाँ पर इसे अटैच करना है। सिंपल यहाँ पर मैं अपनी पोस्ट को गूगल सर्च कंसोल पर इंडेक्स किस तरह करवा सकता हूँ, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ओपन करने के बाद इसका मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। मैंने ये लिंक कॉपी कर ली है। कॉपी करने के बाद मैं सिंपल जाता हूँ यहाँ पर यूआरएल इंस्पिरेशन पर और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। अब ये हो रही है, गूगल इंडेक्स हो रही है। आपके सामने यूँ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट इंडेक्स कर देनी है। दोस्तों मैं आपको अपनी भी साइट दिखाने वाला हूँ कि मेरी साइट पर कितनी पोस्ट पब्लिश हैं और कितनी पोस्ट इंडेक्स हैं। सिंपल दोस्तों मैं आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरह अपनी पोस्ट को गूगल सर्च कंसोल पर इंडेक्स करवा सकते हैं। मैं आपको लाइव प्रूफ भी बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं टेस्ट लाइव कर लेता हूँ। सिंपल दोस्तों आपने पहले पोस्ट पब्लिश की है, जैसे ही आपने गूगल सर्च कंसोल को ओपन करना है, आकर आपने साइट मैप लिखकर 3 से 4 मरतबा सबमिट कर देना है। फिर आपने अपनी पोस्ट का यूआरएल दे देना है। एक मरतबा आपने यहाँ पर फिर 2 मरतबा आपने दोबारा फिर रिक्वेस्ट इंडेक्स करनी है। 2 मरतबा फिर आपने टेस्ट लाइव कर लेना है। ये हो चुकी है दोस्तों आपकी साइट की एसईओ। आपकी साइट पर ट्रैफिक, एसईओ करने का मतलब ये होता है कि आपकी साइट पर ट्रैफिक कैसे आए। ये आपने तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी हुई है। अब हम चलते हैं लाइव प्रूफ की तरफ। मैं पहले इसे कट कर देता हूँ। ये टैब मैं कट कर देता हूँ। मेरी ये साइट है, आप देख सकते हैं मिस्टर अंसद इन्फॉर्मेशन। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा।
मैंने इसे एडसन अप्रूवल के लिए भेज दिया हुआ है। मेरी साइट पर इस पर एडसन अप्रूवल इंशाल्लाह हो जाएगा। दोस्तों आप इसे विज़िट भी कर सकते हैं। सिंपल इसका डैशबोर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जिसका मैंने आपको थीम दी है वो ये साइट है। दोस्तों इस साइट में ये होता है कि आपको इस थीम में आपको किसी दूसरी साइट पर रीडायरेक्ट नहीं किया जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी साइट पर 38 पोस्ट पब्लिश है और कितनी इंडेक्स है, ताकि आपको ये यकीन हो जाए जो मैंने आपको इंडेक्सिंग का प्रोसीजर बताया वो कोई गलत तो नहीं है। मैंने न्यू ब्लॉगर हूँ, न्यू यूट्यूबर हूँ। मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन शुरू में दूंगा वो एकदम रियल होगी, क्योंकि हर यूट्यूबर पहले ऐसे ही करता है, बाद में वो उससे पता चल जाता है मेरा चैनल चल पड़ा, चलो जैसे भी आती वीडियो बनानी है अपलोड करते रहो। आप देख सकते हैं ये मेरी साइड मैप पर 38 पोस्ट पब्लिश है और मेरी पोस्ट कवरेज में जाता हूँ, आप देख सकते हैं 38 इंडेक्स है। आप भी दोस्तों इस तरह से अपने पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है। आप अलहदा से इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने अपनी पोस्ट की भी एसईओ की है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक आ रही है। आप दोस्तों इस स्टेप में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह अपनी साइट के लिए पेजेस बना सकते हैं। नंबर 1 पर मैं पेजेस बनाने वाला हूँ कंटेंट अस का। ये पेजेस हमें बनाने क्यों पड़ते हैं? कंटेंट अस का पेज हम इसलिए बनाते हैं ताकि किसी विजिटर ने या किसी ने भी हमसे कंटेंट करना हो तो वो हमारे कंटेंट अस के पेज से हमारे साथ रब्ता कर सकता है। और जो पेजेस प्राइवेसी पॉलिसी, थंब एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, अबाउट अस, DIMC, ये पेजेस क्यों बनाने पड़ते हैं हमें? इसलिए वो पेजेस बनाने पड़ते हैं ताकि हमारी साइट एक विज़िटर आए, अगर कोई हमारी साइट पर जो भी विज़िटर आता है उससे हमारी साइट का प्रूफ मिले ये साइट 100% एक प्रोफेशनल साइट है। और ये हमारी पेजेस जो हैं ये हमारी साइट को एडसन अप्रूवल के लिए भी मदद करते हैं और वो एडसन को हमारी पॉलिसी के बारे में बताते हैं। हमें कोई कॉपीराइट कंटेंट नहीं करते हैं, कुछ भी हमारी एक किस्म की प्राइवेसी का हमारी साइट को बताते हैं ये पेज कि हमारी साइट एक प्रोफेशनल साइट है। किसी आदमी के पास है ये साइट, ना कि बोर्ड के पास। ये किसी बनाने वाले विजिटर के पास नहीं, ये किसी आदमी के पास है साइट, इसलिए हमें ये पेज बनाने पड़ते हैं। नंबर 1 पर मैं पेज बनाने वाला हूँ कंटेंट अस का। मैं सिंपल न्यू टैब ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इन डॉट पर क्लिक करता हूँ, नीचे आता हूँ, ये फॉर्म का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसको ओपन कर लेना है। ये जैसे ही ओपन होता है मैं यहाँ पर न्यू पेज पर क्लिक कर देता हूँ। सिंपल यहाँ पर न्यू पेज ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा कंटेंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन। कंटेंट इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर सिंपल मैं क्लिक कर देता हूँ। ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हो चुका है। सिंपल आपने इसकी डिटेल मज़ीद ले लेनी है। कंटेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फ्रॉम, डिस्क्रिप्शन, नेम, नो थैंक्स, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, कमेंट, आप क्या करना चाहते हैं ये जो भी आपकी डिटेल फिल करेगा वो आपसे रब्ता कर सकेगा, वरना नहीं कर सकता। आप इसे डिलीट करना चाहते हैं वो आप कर भी सकते हैं, यहाँ से ईमेल एड्रेस भी आप डिलीट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। सिंपल मैंने आपको कंप्लीट एक बता दिया है कि आप किस तरह से ये बना सकते हैं। सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम इस पर आ जाते हैं HTML पर। इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं पेज पर, यहाँ पर हम इस पेज का नाम लिख देते हैं, कंटेंट अस लिख देता हूँ मैं। लिखने के बाद यहाँ ये पेंसिल के ऑप्शन पर आ जाता हूँ, इस पर मैं कर लेता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद HTML व्यू। मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इसलिए आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, क्योंकि मैं इसमें ऑल पेजेस बनाकर भी दिखाने वाला हूँ। A to Z ब्लॉगर की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। सिंपल इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। ये देख सकते हैं ये पब्लिश हो चुका है।
इसका इंटरफेस हमारा कैसा दिखाई जाएगा, हमको इसका इंटरफेस कैसे शो होगा, मैं सिंपल इसको कट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कंटेंट्स, ये अभी रिलोड हो रहा है, लोडिंग ले रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह हमारे सामने ये पेज शो होगा। आप भी दोस्तों इस तरह अपना कंटेंट्स का पेज बना सकते हैं। और नंबर 2 पर हम जो पेज बनाने वाले हैं वो आता है डिस्क्लेमर का। दोस्तों ये मेरे दूसरी साइड के पेज है। सिंपल इन पेजेस पर आपने कुछ भी नहीं करना। मैं यहाँ पर जाता हूँ गूगल पर, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर जनरेटर, इस पर मैं सर्च कर ली है। फर्स्ट लिंक को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी ईमेल कॉपी कर लेता हूँ, जीमेल या ईमेल जो भी कहते हैं इसको। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी, यहाँ पर नहीं सर्च करनी, यहाँ पर मैं अपनी साइट का नेम दे देता हूँ, जो भी नेम है। ये दोस्तों आपको एक मरतबा ही देना पड़ेगा, अगली मरतबा ये खुद से पहले से किया होगा। मैं न्यू व्यू ब्लॉक कर लेता हूँ। व्यू ब्लॉक करने के बाद इस URL को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं पाकिस्तान से पाकिस्तान कर लेता हूँ। और मैं किस स्टेट से हूँ, पंजाब से हूँ। यहाँ पर ईमेल पेस्ट करने के लिए यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं जनरेट माई डिस्क्लेमर पेज हो चुका है, ये ओपन हो चुका है। सिंपल दोस्तों आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। मज़ीद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ से कॉपी ना करें, आप ये कर लें कॉपी टेक्स्ट, आपको इसमें HTML में मिल जाएगा। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद न्यू पेज पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं फिर पेंसिल के ऑप्शन पर जाता हूँ, HTML व्यू पर, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं सिंपल दोबारा इसे ओपन कर लेता हूँ। इस नेम को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर टाइटल पर दे देता हूँ। आपने सिंपल इन लिंकिंग को हटा देना है। मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, इसको मैं थोड़ा डिज़ाइन कर लेता हूँ। आपने अपनी मर्ज़ी के साथ इसे डिज़ाइन कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह इसको डिज़ाइन कर लिया हुआ है। सिंपल मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। मैं आपके सामने ऑल पेजेस बनाकर दिखाने वाला हूँ कि मैं किस तरह से ये पेजेस बना सकता हूँ, ताकि आपको कोई मसला भी ना आए, प्रॉब्लम का आपको सामना ना करना पड़े। यहाँ पर मैं अब प्राइवेसी का बना लेता हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर पे है, फर्स्ट नंबर पर इसकी लिंक मिल जाएगी आपको। यहाँ पर सिंपल आपने एक मरतबा ये नेम शेम URL देना होगा, अगली मरतबा वो पहले से ही होते हैं। यस 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 मैं कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर फिर मैं कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट मैं दोबारा पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईमेल यहाँ पर दे देता हूँ, क्रिएट जनरेटर कर लेता हूँ। फिर से मैं इस HTML को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ पेंसिल के ऑप्शन पर, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद दोबारा मैं जाता हूँ यहाँ पर, इसको कॉपी कर लेता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इन लिंकिंग को हटा देता हूँ, ताकि आपके पेज दूसरी साइट पर रीडायरेक्ट ना करे आपको विजिटर को, और कोई मसला ना आए आपको एडसन अप्रूवल के लिए। मैं सिंपल इन लिंकिंग को हटा देता हूँ और अब मैं इसको डिज़ाइन कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। आपने भी सिंपल दोस्तों इस तरह कर लेना है। मीडियम कर देता हूँ और मैं इस पेज को भी पब्लिश कर देता हूँ। आप देख सकते हैं 3 पेज बन चुके हैं। न्यू पेज पर जाता हूँ। अब मैं बनाने वाला हूँ, कौन सा रह गया, थंब एंड कंडीशन का। ये आ चुका है थंब एंड कंडीशन। फर्स्ट लिंक ओपन करने के बाद यहाँ पर कंपनी नेम, वेबसाइट नेम, URL, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक। यहाँ पर मैं पाकिस्तान एज आ स्टेट पंजाब, नेम, नेक्स्ट कर देता हूँ। सिंपल दोबारा से इसको कॉपी कर लेता हूँ, HTML को ही
HTML में जाता हूँ, पेस्ट, यहाँ पर दोबारा इस पर आ जाता हूँ, सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। ऑल करने के बाद दोस्तों इन पेजेस को आप अपने हेड वो जहाँ पर भी आप ऐड करना चाहते हैं वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आपने इस स्टेप को भी कंप्लीट वॉच कर लेना है ताकि आपको दोबारा कोई मसला ना आए, प्रॉब्लम ना आए। मैं सिंपल अब इसका टाइटल कॉपी कर लेता हूँ, टाइटल यहाँ पर पेस्ट। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। दोस्तों अबाउट अस का पेज आपने खुद से बना लेना है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए अबाउट अस में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अबाउट अस लिखकर मैंने कुछ भी ये आपको बताने के लिए कर दिया हुआ है, इसको भी मैं पब्लिश कर देता हूँ। अब रह गया हमारा पेज DMC का। सिंपल दोस्तों आपने मेरी साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने सिंपल DMC को ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आपने सिंपल इसका टाइटल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट और इसे कट कर देना है। सिलेक्ट ऑल कर लेना है। ऑल करने के बाद ये हेडिंग दे देनी इसको। और इसका आपने जैसे भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपने देनी हो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल आपको बताने के लिए किया है। मैं इसको कट कर देता हूँ। अब यहाँ पर दोबारा से अपनी जीमेल कॉपी कर लेता हूँ। दोस्तों ये DMC के पेज में मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने का रिक्वेस्ट भेजी है एडसन को या ब्लॉगर को, जिसको भी मैंने भेजी है जो हमारी साइट के लिए अर्निंग के लिए देगा। मैंने लिखा है कि अगर हमारी साइट पर कोई कॉपीराइट कंटेंट हो या आपकी पॉलिसी को वायलेट करता हो आप इस जीमेल पर रब्ता कर सकते हैं। मैं उस कंटेंट को हटा दूंगा। उस पॉलिसी वायलेट जो मेरी साइट करे या मेरी पोस्ट करे मैं उसको भी रिमूव कर दूंगा कंटेंट को। सिंपल मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इन पेजेस को किस तरह ऐड कर सकते हैं, मैं नंबर 1 पर इन तमाम पेजेस को ओपन कर लेता हूँ। न्यू टैब पर जाते हैं। ये ऑल पेज मेरे ओपन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा टाइटल URL शो हो रहा है। अब मैं सिंपल इसको कट कर देता हूँ। अब मैं अपने इस पेजेस को इनमें कैसे ऐड करूँ, मैं जाता हूँ लेआउट के ऑप्शन पर। लेआउट पर जाने के बाद लिंक लिस्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। नंबर 1 पर आता है DMC का पेज। DMC पर जाता हूँ, इसका URL कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाता हूँ और मेरी दूसरी वेबसाइट के लिंक पर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और उसे कट कर देता हूँ। अब आ चुका है अबाउट अस, इसे भी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और 3rd नंबर पर आ चुका है DMC डिस्क्लेमर का साथ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब आ चुका प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब कंटेंट्स का मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिर थंब एंड कंडीशन का मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने ऑल पेजेस यहाँ पर ऐड कर दिए हुए हैं। मैं व्यू ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ और इसका साइज़ कम कर लेता हूँ। दोस्तों आपने इसी तरह जैसे ये पेजेस ऐड किए हैं
मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये लिंक अब शो हो रहा है। सिंपल दोस्तों, आपने यहाँ पर भी ऑल पेजेस ऐड कर लेने हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ DMC पर। आप देख सकते हैं आपने यहाँ पर भी अपने पेजेस ऐड कर लेने हैं। इस स्टेप को फॉलो करके आपने नीचे भी अपने पेजेस ऐड कर लेने हैं। इस स्टेप में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी साइट में मेन मेन्यू किस तरह ऐड कर सकते हैं। मेन मेन्यू ऐड करने का मतलब क्या होता है, आपके जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होती हैं या आपके लेबल आप जो यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ऐड कैसे किए जाते हैं इसके ही रिलेटिव मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अगर जैसे ब्लॉगर की पोस्ट है, उसमें तकरीबन हमारी साइट पर 50 पोस्ट हैं। हर कोई आपकी साइट को यहाँ पर होम पर जाकर सर्च करके नहीं निकाल सकता, इसलिए हमें मेन मेन्यू ऐड करनी पड़ती है। ब्लॉगर, एडसन, साइड मैप जो भी होता है वो सब की मेन मेन्यू हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ब्लॉगर लिख देते हैं और ब्लॉगर की ऑल पोस्ट शो हो जाती हैं। सिंपल इनको किस तरह ऐड किया जाता है, पहले मैं अपनी साइट पर 2 से 3 डेमो पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लॉगर। लिखने के बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लेबल में भी ब्लॉगर कर देता हूँ, इसे पब्लिश कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये पोस्ट पब्लिश हो गई है। इसका मैं दोबारा से लेबल दे देता हूँ ब्लॉगर का, न्यू पोस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ टाइटल एडसन, और सिंपल इसकी यहाँ पर भी मैं एडसन पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मुझे लगता है इसके वर्ड, चलो जो भी डेमो पोस्ट है मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। इसका लेबल ले लेता हूँ। सिंपल ये पोस्ट मैंने पब्लिश की हुई है, इसका मैं लेबल ले लेता हूँ। साइड में लिया हुआ है, पहले से ही 3 पोस्ट हो चुकी हैं। अब इनको ऐड किस तरह किया जाए कि ये हमारी साइट पर यहाँ पर शो हो, इसमें जितनी भी पोस्ट हों वो हमें अच्छी तरह शो हो। सिंपल मैं जाता हूँ लेआउट के ऑप्शन पर। लेआउट पर जाने के बाद यहाँ पर नीचे आता हूँ कैटेगरी पर क्लिक कर लेता हूँ, और अब मैं ऑल इनको शो करना चाहता हूँ। सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी शो हो रही हैं। साइड मैप ओपन करता हूँ, इसमें मेरी ये पोस्ट शो हो रही है। अब मैं और एक पोस्ट और पब्लिश कर देता हूँ। ये फर्जी नाम रख दिया, और ये इसका मैं लेबल रखना चाहता हूँ साइड मैप। अब इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, और एक और न्यू पोस्ट कर लेता हूँ। उसका भी मैं कुछ वर्ड ले लेता हूँ, जो भी इसका मैं लेबल रखना चाहता हूँ ब्लॉगर। पब्लिश कर देता हूँ, और एक और पोस्ट ले लेता हूँ जिसका मैं लेबल रखने वाला हूँ एडसन। आपको सिंपल ये मैं कंफर्म करने वाला हूँ कि आपकी जितनी भी पोस्ट होंगी वो किस तरह शो होगी। मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद मैं अब एडसन पर जाता हूँ। एडसन पर ये एडसन की 2 पोस्ट शो हो रही हैं। सिंपल हम यहाँ पर इनकी मेन मेन्यू किस तरह ऐड कर सकते हैं। लेआउट पर जाता हूँ। लेआउट पर जाने के बाद मेन मेन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इनका मेन मेन्यू ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं एडसन कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर साइट नेम पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर इसका URL कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ब्लॉगर पर क्लिक कर लेता हूँ। ब्लॉगर का ये टाइटल कॉपी कर लेता हूँ। ऐड न्यू मेन्यू यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसका URL कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद
यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब मैं न्यू मेन्यू ऐड कर लेता हूँ एडसन की। एडसन की सर्च में की हुई है, अब साइड में अब रह गया। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसका URL और यहाँ पर साइड मैप को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसे भी पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। दोस्तों सेव करने के बाद सिंपल मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ और अब इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन मेन्यू ऐड हो चुकी हैं। अब मैं होम पर जाता हूँ। अब यहाँ पर मेरी पोस्ट शो हो रही है। किसी को ये नहीं पता कि मेरी पोस्ट ब्लॉगर की कौन सी, एडसन की कौन सी है, इसलिए हमें ये मेन मेन्यू ऐड करनी पड़ती है। मैं एडसन पर जाता हूँ। यहाँ पर मेरी एडसन की पोस्ट शो हो रही है। ब्लॉगर पर जाने के बाद ब्लॉगर की पोस्ट शो हो रही है। दोस्तों इस तरीके से आप अपनी मेन मेन्यू ऐड कर सकते हैं और अपनी पोस्ट को विजिटर को दिखाने के लिए आसानी से ये आप तरीक़ाकार इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियो अपलोड करते रहता हूँ जिनसे आपको फ़ायदा हासिल हो सके।